The next question we have is what is the ruling of hair cuts in Islam? यानी इस्लाम में बाल कटवाने के लिए क्या रूलिंग है, क्या वो जायज है या नहीं? इसका स्ट्रेट अवे आंसर है कि इस्लाम में बाल कटवाना, ये औरतों मर्दों दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, जायज है, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंपॉर्टेंट जो हमें देखना जरूरी है, जिनका ख्याल रखे बगैर हम हेयर कटिंग की तरफ नहीं जा सकते। मर्दों में आपने आजकल हम सबने देखा है कि एक हेयर स्टाइल कॉमन है जिसमें कुछ सर का हिस्सा शेव किया होता है, उसको बिल्कुल ट्रिम करके साफ किया होता है, या छोटे बिल्कुल बाल किए होते हैं और बाकी जो एरिया है उसको लंबे बाल रखे जाते हैं। इस हेयर स्टाइल को इस्लाम में कज़ा कहते हैं और इस तरह का हेयर स्टाइल इस्लाम में प्रोहिबिटेड है मर्दों के लिए। ऑब्वियसली फीमेल्स तो हमारे यहाँ मुसलमान औरतें ये नहीं करवाती, लेकिन लड़कों में, यंग लड़कों में ये स्टाइल कॉमन होता जा रहा है। सो कज़ा वो हेयर स्टाइल है जो कि इस्लाम में, शरीयत में जायज़ नहीं है, ये प्रोहिबिटेड है। और इसमें सर का कुछ हिस्सा शेव किया जाता है और कुछ को एज इट इज बाल या तो लंबे करके या जो नॉर्मल लेंथ है उसमें छोड़ दिया जाता है। नसाई और दाऊद में दो हदीसें, दोनों बुक्स के अंदर हमें एक हदीस मिलती है जिसमें प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने एक बच्चे को देखा जिसका, यंग लड़का था जिसका कुछ पार्ट ऑफ हेड जो है वो शेव्ड था और कुछ जो है वो उन्होंने छोड़ दिया था, जिसपे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख के मना फरमाया और उसको कहा कि या तो इसको पूरा साफ कर लो, यानी पूरा हेड शेव कर लो, या फिर सारे बाल जैसे हैं जिस लेंथ के हैं उसी पे छोड़ दिए जाए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लड़कों को ख्याल रखनी चाहिए। आजकल यंगस्टर्स क्योंकि अनफॉर्चुनेटली डिसबिलीवर्स की और एक फॉरेन फैशन की फॉलोइंग के अंदर ये हेयर स्टाइल्स बहुत कॉमन है, जो आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, जो पिक्चर्स मैंने अटैच की हैं। इसके अलावा जो खवातीन हैं उनकी हेयर कटिंग के अंदर कोई 4-5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि देखना ज़रूरी है। एक तो ये कि औरत को नामहरम मर्द, जैसे कि आजकल एक फैशन ट्रेंड यूनिसेक्स सैलून्स का भी है जिसमें मर्द हजरात भी और खवातीन के बाल काटते हैं, तो औरत को ऑब्वियसली नामहरम मर्द को अपने बाल दिखाना जायज़ नहीं है। तो सिमिलरली उससे बाल कटवाना भी जायज़ नहीं है। इसके अलावा अगर उसकी इंटेंशन ये है कि उसने बाल कटवा के नामहरम मर्दों के सामने फ्लॉन्ट करने हैं बाल, नामहरम मर्दों के सामने तैयार होकर अपने आप को एडॉर्न करके वो अपना हेयर स्टाइल और बाल दिखाने हैं, तो तब भी बालों की स्टाइलिंग या हेयर कटिंग जायज नहीं है औरत के लिए। इसके अलावा अगर औरत ऐसे बाल कटवाती है जैसे कि बॉय कट, जो कि उसको मर्दों से मुशाबियत देते हैं, ऐसे बाल औरतों के लिए कटवाना जायज नहीं है जो उसको मर्द जैसी अपीयरेंस दें। फोर्थ कंडीशन जो हमें याद रखनी चाहिए बीइंग फीमेल, कि हस्बैंड की परमिशन, अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड की परमिशन, अगर हस्बैंड को लंबे बाल पसंद है तो औरत को ये बाल अलाउ नहीं है, परमिसिबल नहीं है शरीयत में कि वो अपने बाल कटवा ले। हस्बैंड की परमिशन के साथ, उसके एग्रीमेंट के साथ वो अपने बालों की जो भी ग्रूमिंग करना चाहती है वो कर ले। नंबर फिफ्थ पॉइंट ये है कि औरतों को सर को कम्प्लीटली शेव करना, जिसको गंज कहते हैं, वो करना परमिसिबल नहीं है इस्लाम में, अनटिल अनलेस के कोई मेडिकल कंडीशन, खुदा ना खास्ता किसी का, किसी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है या कोई और ऑपरेशन है इस किस्म का जिसमें सर के बाल उतारना जरूरी है मेडिकल रीजन से। इसके अलावा नॉर्मली औरतों को सर की गंज करना या शेव करना जायज नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि औरत की अगर इंटेंशन, उसकी नीयत कुफार का फैशन ट्रेंड फॉलो करने की, या जो करप्ट अनासर हैं सोसाइटी के, करप्ट औरतें हैं सोसाइटी के, उनको इमिटेट करने की अगर उसकी इंटेंशन है, तो फिर भी इस्लाम और शरीयत हमें ये बात जायज नहीं है, इट्स नॉट परमिसिबल कि औरत फिर अपने बालों को ऐसी औरतों के जैसा इमिटेट करे। एंड अल्लाह नोज द बेस्ट। आई होप आपको आंसर समझ आ गया होगा।